प्रवर्तन निदेशालय इन दिनों लगातार ताबड़तोड़ छापेमारी में लगा हुआ है। जितना एक्टिव इस समय ईडी है, उतना एक्टिव ईडी कभी भी दिखाई नहीं दिया है। कहीं से नोटों के बंडल निकल रहे हैं तो कहीं सांसद और नेता जेल की हवा खा रहे हैं। इसी मामले में ईडी ने नेशनल हेराल्ड केस में भी छापेमारी की और इस वजह से विपक्ष लगातार ईडी पर हमलावर है। सबसे पहले हम आज बताएंगे आपको कि आखिरकार ये नेशनल हेराल्ड केस है क्या, जिसे लेकर कांग्रेस सवालों के घेरे में है। सोनिया गांधी और राहुल से घंटों की पूछताछ के बाद नेशनल हेराल्ड के दफ्तर में छापे। मामला वही नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग केस का। इस मामले को सबसे पहले बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने उठाया था। ईडी की टीम ने मंगलवार सुबह नेशनल हेराल्ड के दिल्ली, मुंबई और कोलकाता समेत 16 ठिकानों पर छापे मारे थे। ये कार्रवाई सोनिया और राहुल से पूछताछ के बाद की गई थी। 14 घंटे चली छापेमारी के बाद देर रात ईडी के अधिकारियों ने जांच खत्म कर दी। ईडी ने हाल ही में सोनिया गांधी से 3 दिन तक पूछताछ की थी। 3 दिन की पूछताछ में ईडी ने सोनिया से 100 से ज्यादा सवाल पूछे थे। सोनिया के अलावा ईडी ने उनके बेटे और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी से इस मामले में 5 दिनों तक विभिन्न सत्रों में लगभग 50 घंटे से ज्यादा समय तक पूछताछ की थी। अब आपको बताते हैं कि दरअसल ये नेशनल हेराल्ड केस आखिरकार है क्या। देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 20 नवंबर 1937 को एसोसिएटेड जर्नल लिमिटेड यानी एजेएल का गठन किया था। इसका उद्देश्य अलग अलग भाषाओं में समाचार पत्रों को प्रकाशित करना था। तब एजेएल के अंतर्गत अंग्रेजी में नेशनल हेराल्ड, हिंदी में नवजीवन और उर्दू में कौमी आवाज समाचार पत्र प्रकाशित हुए। भले ही एजेएल के गठन में पंडित जवाहरलाल नेहरू की भूमिका थी, लेकिन इस पर मालिकाना हक कभी भी उनका नहीं रहा, क्योंकि इस कंपनी को 5000 स्वतंत्रता सेनानी सपोर्ट कर रहे थे और वही इसके शेयर होल्डर भी थे। 90 के दशक में ये अखबार घाटे में आने लगे। साल 2008 तक एजेएल पर 90 करोड़ रुपए से ज्यादा का कर्ज चढ़ गया। तब एजेएल ने फैसला किया कि अब समाचार पत्रों का प्रकाशन नहीं किया जाएगा। अखबारों का प्रकाशन बंद करने के बाद एजेएल प्रॉपर्टी बिजनेस में उतरी। 2010 में एजेएल के 1057 शेयर धारक थे। घाटा होने पर इसकी होल्डिंग यंग इंडिया लिमिटेड यानी YIL को ट्रांसफर कर दी गई। यंग इंडिया लिमिटेड की स्थापना उसी वर्ष यानी 2010 में हुई थी। इसमें तत्कालीन कांग्रेस पार्टी के महासचिव राहुल गांधी डायरेक्टर के रूप में शामिल हुए। कंपनी में 76% हिस्सेदारी राहुल गांधी और उनकी मां सोनिया गांधी के पास रखी गई। शेष 24% कांग्रेस नेताओं मोतीलाल वोरा और ऑस्कर फर्नांडिस को दी गई। शेयर ट्रांसफर होते ही एजेएल के शेयर होल्डर्स सामने आ गए। पूर्व कानून मंत्री शांति भूषण, इलाहाबाद और मद्रास उच्च न्यायालयों के पूर्व मुख्य न्यायाधीश मार्कंडेय काटजू सहित कई शेयर धारकों ने आरोप लगाया कि जब यंग इंडिया लिमिटेड ने एजेएल का अधिग्रहण किया था तब उन्हें कोई नोटिस नहीं दिया गया था। यही नहीं, शेयर ट्रांसफर करने से पहले शेयर होल्डर से सहमति भी नहीं ली गई। बता दें कि शांति भूषण और मार्कंडेय काटजू के पिता के नाम पर एजेएल में शेयर था। इसी मामले में ही ईडी द्वारा यंग इंडियन को मिले एजेएल के शेयर समेत यंग इंडियन के खाते में आए पैसों की भी सघन जांच हो रही है। ईडी एक बार फिर देश भर में छापेमारी कर रहा है और विपक्ष एक बार फिर ईडी पर हमलावर है। न्यूज़ डेस्क, जस हिंदी टीवी।